आज पूरी दुनिया नासा के बारे में जानती है। नासा एक अमेरिकन स्पेस एजेंसी है जो कि 1958 में ऑफिशियली फॉर्म हुई थी और तब से लेकर आज तक नासा की हिस्ट्री बहुत सारे आइकॉनिक मोमेंट से भरी पड़ी है। लेकिन 21st सेंचुरी में अब एक स्पेस एजेंसी है जो नासा को कड़ी टक्कर दे रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो की। और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब ढूंढेंगे और वो है कि क्या इंडिया अगला स्पेस सुपर पावर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर स्पेस एजेंसीज की बात करें तो आज भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बजट नासा का ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ नासा ही एक सक्सेसफुल स्पेस एजेंसी है। रशिया की रोसकॉस्मोस को काफी लंबे टाइम से नासा का सबसे बड़ा कंपटीशन माना जाता है। इसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी है जिसने काफी हद तक नासा से कम्पीट किया है। लेकिन पिछले कुछ सालों से 3 और स्पेस एजेंसीज हैं जो काफी तेजी से आगे बढ़ रही हैं और वो है चाइना की चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी CNSA, जापान की जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी JAXA और इंडिया की इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो। इन सारी एजेंसीज में इसरो का बजट जापान की स्पेस एजेंसी के अलावा सबसे कम है। लेकिन अगर इन स्पेस एजेंसीज की एज की बात करें तो आपको ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि इन टॉप 6 स्पेस एजेंसीज में नासा के बाद सबसे पुरानी स्पेस एजेंसी इसरो है जो कि 1969 में ऑफिशियली फॉर्म हुई थी। रशियन स्पेस प्रोग्राम टेक्निकली 1922 में ही शुरू हो गया था, लेकिन फाइनेंशियल क्रंच की वजह से पुराना स्पेस प्रोग्राम बंद करना पड़ा था और रशिया की प्रेजेंट स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस 1992 में फॉर्म हुई। नासा के अपोलो 11 मिशन की मून लैंडिंग के 1 महीने से भी कम टाइम के बाद इसरो फॉर्म हुआ। लेकिन उस टाइम इसरो का इंटेंशन नासा को टक्कर देना बिल्कुल भी नहीं था। इंडियन फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर विक्रम साराभाई ने इसरो की नींव रखी और उनका यह मानना था कि स्पेस टेक्नोलॉजी में इकोनॉमिकली देखा जाए तो इंडिया US और रशिया जैसे देशों को टक्कर नहीं दे सकता। लेकिन वो ये भी मानते थे कि आने वाले टाइम में अगर इंडिया को इंटरनेशनली अपना नाम बनाना है तो जल्द से जल्द भारत को एडवांस टेक्नोलॉजीज इंडिजीनियसली डेवलप करने पर ध्यान देना होगा। उस समय इसरो का मेन एजेंडा था सैटेलाइट्स बनाना और उनको लॉन्च करने के लिए लॉन्च व्हीकल्स को डिजाइन करना और बनाना। इसरो ने सैटेलाइट्स तो आसानी से बना ली और अपनी फॉर्मेशन के सिर्फ 6 साल बाद ही 1975 में पहला इंडियन सैटेलाइट ऑर्बिट में भेजा गया। इस सैटेलाइट का नाम था आर्यभट्टा, जिसे USSR की हेल्प से लॉन्च किया गया था। हालांकि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाने में थोड़े चैलेंजेस आए, फिर भी 1979 में इसरो ने खुद का लॉन्च व्हीकल भी बना लिया जिसका नाम था SLV-3। इंडिया का पहला सैटेलाइट आर्यभट्टा भले ही सक्सेसफुल नहीं रहा। लॉन्चिंग के सिर्फ 5 दिनों बाद ही उसका कम्युनिकेशन टूट गया। लेकिन इंडियन स्पेस हिस्ट्री में आज भी आर्यभट्टा सैटेलाइट की लॉन्चिंग एक ब्रेक थ्रू मोमेंट की तरह देखा जाता है और तब से लेकर आज तक इसरो की हिस्ट्री में कई मेमोरेबल डेज आए और खासकर हाल ही के कुछ सालों में इसरो ने स्पेस की दुनिया में कई नए रिकॉर्ड्स भी बनाए। 2014 में इंडिया का मंगलयान मार्स के ऑर्बिट में सक्सेसफुली पहुंच गया और आज तक ये कारनामा इसरो के अलावा सिर्फ 3 और स्पेस एजेंसीज ने किया है, सोवियट्स, नासा और ESA ने। लेकिन ये और भी बड़ी अचीवमेंट इसलिए भी है क्योंकि इसरो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मार्स ऑर्बिट में सक्सेसफुली पहुंचने वाली एकमात्र स्पेस एजेंसी है। वहीं चाइना की बात करें तो CNSA ने मंगलयान से 2 साल पहले यंगहाओ 1 प्रोब लॉन्च किया था। लेकिन इसरो से कई गुना ज्यादा बजट होने के बावजूद चाइना का प्रोब अर्थ के ऑर्बिट से बाहर भी नहीं निकल पाया। इसके अलावा 2017 में इसरो ने PSLV C-37 पर एक साथ 104 रॉकेट्स लॉन्च करके सिंगल रॉकेट से स्पेस में सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स भेजने का रिकॉर्ड तोड़ा था, जिससे पूरी दुनिया ने इसरो की काबिलियत का लोहा माना था। पर ऐसा नहीं है कि इसरो ने कभी फेलियर नहीं देखा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर इंडिया के ल्यूनार मिशन की बात करें तो अभी तक इसरो को कम ही सफलता मिली है। पहले चंद्रयान 1 मिशन जो कि 2 साल का मिशन था वो सिर्फ 312 दिन यानी अपने मिशन ड्यूरेशन के आधे वक्त तक ही टिक पाया। फिर चंद्रयान 2 मिशन में विक्रम लैंडर मून की सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की बजाय क्रैश हो गया, जिसकी वजह से चंद्रयान 2 भी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। लेकिन ऐसी असफलताओं के बाद भी इसरो का सक्सेस रेट दूसरी स्पेस एजेंसी से कई गुना बेहतर है। इसका कुछ श्रेय इसरो की डिजाइन्स को जाता है और कुछ इस बात को कि इसरो वो चीजें अटेम्प्ट कर रहा है जो दूसरी स्पेस एजेंसीज पहले ही कर चुकी हैं। पर इसरो नासा और रोसकॉस्मोस जैसी बड़ी एजेंसी से डायरेक्टली कम्पीट करने की कोशिश नहीं कर रहा है क्योंकि इसरो
का बजट दूसरी मेजर स्पेस एजेंसीज के मुकाबले बहुत कम है, इसलिए इसरो ने हमेशा कॉस्ट इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी पर ध्यान दिया है और ये इंश्योर करने की कोशिश की है कि कम बजट में भी बेस्ट क्वालिटी मेंटेन की जा सके। और अभी तक इसरो अपनी इस कोशिश में काफी हद तक सफल भी हुआ है। अब इसरो की नजर है फ्यूचर में होने वाले मॉडर्न स्पेस ट्रेवल पर, जिसका हब बनने के लिए इसरो अब प्राइवेट स्पेस फर्म्स के साथ भी मिलकर काम कर रहा है। और स्पेस की दुनिया में इतनी बड़ी लीप्स लेने के बाद भी इसरो विक्रम साराभाई की फिलॉसफी भूला नहीं है, कम बजट में बड़ी सफलताएं। बजट की बात करें तो 2021 में इसरो ने अपने अलग अलग इनिशिएटिव्स पर करीब $2 बिलियन खर्च किए। वहीं नासा का खर्च था करीब $23 बिलियन, इसरो से करीब 11 गुना ज्यादा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नासा फिजूल खर्च कर रहा है। स्पेस ट्रेवल की बात करें तो नासा आज भी बड़े आराम से नंबर 1 पोजीशन पर है, लेकिन इसरो बहुत ही कम बजट होने के बाद भी स्पेस ट्रेवल की रेस में एक बड़ा नाम बनकर उभरा है। और जैसा साराभाई ने सोचा था, इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को आज पूरी दुनिया एक्नॉलेज कर रही है। इसरो अपना पहला मैन्ड मिशन गगनयान 2023 में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है और हर किसी की नजर इस बात पर है कि क्या इंडिया इस बार भी सक्सेसफुल होगा। और अगर गगनयान मिशन सक्सेसफुल होता है तो इंडिया रशिया, यूएस और चाइना के बाद अपने ही देश में बनाए हुए स्पेसक्राफ्ट में एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। और अगर इसे स्पेस सुपर पावर बनने का एक मेजर माना जाता है तो फिलहाल इंडिया बिल्कुल सही रास्ते पर है। स्पेस की दुनिया में इसरो धीरे धीरे एक बड़ा नाम बनता जा रहा है, पर स्पेस सुपर पावर बनने का रास्ता इतना आसान भी नहीं होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि इसरो की फाउंडेशंस बहुत मजबूत हैं। हिस्टोरिकली देखा जाए तो स्पेस ट्रेवल और वेपन डेवलपमेंट काफी हद तक एक साथ चलते हैं और इंडिया वेपन्स बनाने में भी अब पीछे नहीं है। इंडिया के पास आज 150 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और इंडिया की गवर्नमेंट का भी फोकस वेपन्स को इंडिजीनियसली डेवलप करने पर है। तो इस डायरेक्शन में भी इंडिया बिल्कुल सही ट्रैक पर है। 21st सेंचुरी में स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेकर पूरी दुनिया में एक अलग तरह का उत्साह और पहले से कहीं ज्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन जैसा इंटरेस्ट इस समय इंडिया में है, वैसा शायद ही कहीं और है। भले ही इसरो आज अमेरिकन और रशियन स्पेस प्रोग्राम से डायरेक्टली कम्पीट ना कर रहा हो, लेकिन स्पेस एक्सप्लोरेशन की रेस में इंडिया ने अपने आप को बहुत मजबूती से एस्टेब्लिश कर लिया है। आज मार्स एक्सप्लोरेशन के साथ साथ वीनस एक्सप्लोरेशन के लिए इसरो के अपने प्लान्स हैं और मैन्ड मिशन के लिए तैयारियां तेज हैं। और आने वाले कुछ सालों में अब एक शब्द रेगुलरली सुना जाएगा, व्योमनॉट्स। जैसे रशिया के एस्ट्रोनॉट्स को कॉस्मोनॉट्स कहा जाता है, वैसे ही इसरो के एस्ट्रोनॉट्स को व्योमनॉट्स का टाइटल दिया गया है। और इन व्योमनॉट्स के ऊपर इंडिया के स्पेस ड्रीम को रियलिटी बनाने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। इंडिया का स्पेस प्रोग्राम भले ही बहुत बड़ा ना हो, लेकिन इसरो अपनी कोशिशों में कंसिस्टेंट रहा है। और सोचिए, अगर इसरो का आने वाला मैन्ड मिशन सक्सेसफुल रहता है और उसका बजट भी बढ़ता रहता है, तो इसरो क्या कुछ अचीव नहीं कर सकता। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।